नमस्कार, मैं सितेश सर प्रकाशम के YouTube मंच पर आपका स्वागत करता हूं। मेरा एक ही सपना कि मैथमेटिक्स लगे हर किसी को अपना, किसी के लिए भी मैथमेटिक्स असफलता का कारण न बने। इस लक्ष्य के साथ काम करते हुए अभी हम लोग रेशियो चैप्टर देखने वाले हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी हम लोग 56 क्वेश्चन पहले ही देख चुके हैं। आज हम लोग वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, समझने वाली बात है। कहता है कि एक बर्तन में ए तथा बी दो द्रव पदार्थ 7:5 के अनुपात में है। दो तरह का द्रव पदार्थ है, एक का नाम क्या है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है बी। दोनों का अनुपातिक संबंध क्या है, 5:7 है। किसी बर्तन में ये दो द्रव पदार्थ है जिसका अनुपातिक संबंध आपसे शेयर किया गया है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि उस मिश्रण में से, उस घोल में से 9 लीटर हमको बाहर निकालना है और उसके जगह पे 9 लीटर बी प्रकार का जो तरल है इसमें मिला देना है, बी प्रकार का जो द्रव है इसमें मिला देना है। नोटिस कीजिएगा अब आप इस बात को, अगर हम इस मिश्रण में से 9 लीटर निकालेंगे तो उस 9 लीटर के अंदर क्या क्या निकलेगा, ए भी निकलेगा और बी भी निकलेगा। लेकिन जब इसमें डालने की बात की जा रही है तो क्या डालने की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ बी प्रकार का तरल पदार्थ डालने की बात की जा रही है। वो भी कितना, तो वही 9 लीटर जितना निकाले थे आप, है ना। यही समझने वाला बिंदु है यहाँ पे। सबसे पहला बात जो यहाँ पे समझने वाली बात वो ये है कि अगर हम इसमें से 9 लीटर निकाल रहे हैं और दोबारा 9 लीटर मिला रहे हैं तो इसका मतलब हमारा टोटल मिश्रण कांस्टेंट होगा, उसके मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। पहली बात ये। और दूसरी बात, जब हम 9 लीटर निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों निकलेगा, और जब 9 लीटर इसके अंदर डालेंगे तो क्या डालना है, सिर्फ और सिर्फ बी डालना है। और ऐसा करने से होता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि इसका अनुपात बदलकर 1:1 हो जाता है। हमको देखना क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी हम आपको समझा चुके हैं कि मिश्रण यहाँ पे 9 लीटर निकालने और दोबारा मिलाने के वजह से टोटल जो होगा वो हमेशा बराबर होगा, और टोटल अगर बराबर होगा तो हमको यहाँ पे देखना है कि सम ऑफ रेशियो किसके बराबर आता है। यहाँ पे सम ऑफ रेशियो 12 के बराबर, और यहाँ पे क्या आता है, सम ऑफ रेशियो 2 के बराबर होता है। अगर टोटल मिश्रण हमारा दोनों स्थिति में बराबर है तो इसका मतलब साफ है कि सम ऑफ रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे सम ऑफ रेशियो बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो हम लोग इसको करेंगे बराबर, और बराबर करने के संदर्भ में हम आपको बताया है किस हिसाब से इसको रिएक्ट करते हैं। इसके अंदर के कांस्टेंट को हम बाहर कर दिए, 2 से कट कर दिए, यहाँ 1 और 6, इस 6 से इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। इसको कट करके हटा दीजिए, और 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा, इसी को हम सर्किल कर देते हैं। तो अब हम समझेंगे क्या इसको, तो अब हम लोग कुछ ऐसा समझेंगे कि ए प्रकार का जो तरल था, द्रव था, पहले कितना था, रेशियो 7, अब क्या हो गया है, रेशियो 6 हो गया है। अर्थात ए प्रकार का द्रव क्या हो रहा है, घट रहा है, और बी प्रकार का द्रव क्या हो रहा है, पहले था रेशियो 5, अब क्या हो गया, रेशियो 6, यानी कि बी प्रकार का द्रव बढ़ रहा है। यहां से ये बात हमको पता चलता है। तो हम जरा सा इस बात को समझते हैं कि इसमें चेंजिंग किस तरह का हो रहा है। ए प्रकार का द्रव रेशियो 1 से घट रहा है और बी प्रकार का द्रव रेशियो 1 से बढ़ रहा है। अर्थात इसके अंदर चेंजिंग किस वजह से हो रहा है, आपका रेशियो 1 का चेंजिंग हो रहा है। अब हमको फोकस करना है किसके ऊपर, ए के ऊपर। ए पहले क्या था, रेशियो 7, बाद में क्या हो गया, रेशियो 6। रेशियो 6 अर्थात इसके मान में कितने का परिवर्तन आया, रेशियो 1 का परिवर्तन आया। हमको ये पता करना है कि ये रेशियो 1 कितने के बराबर होगा। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हमसे शुरू में एक डाटा शेयर किया गया था कि 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है। तो हमको यहाँ पर रफ में समझना होगा कि अगर 9 लीटर मिश्रण निकाला गया, किसमें से निकाला गया, 7:5, ऐसा मिश्रण जिसमें ए और बी का अनुपात क्या था, 7:5, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला गया। तो इस 9 लीटर के अंदर ए की मात्रा क्या होगी, तो ए की मात्रा होगी 7 सम ऑफ रेशियो, यानी कि 7 गुना में क्या करेंगे, 7 5 12। और अब आप इसको कट कर दीजिए, 3 से अगर हम कट करेंगे तो 4 आएगा, 3 से कट करेंगे 3 लीटर आएगा, और 7 या 21 लीटर, 21/4 लीटर के बराबर निकल के आ गया। यानी कि रेशियो 1 किसके बराबर हो गया, रेशियो 1 21/4 लीटर के
बराबर हो गया, यानी कि हमको पता चल गया कि रेशियो 1 कितने के बराबर है, 21/4 लीटर के बराबर है। और क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है शुरुआत में आरंभ में ए द्रव की मात्रा बताइए। तो यहाँ पे जरा सा देखिए, आरंभ में ए द्रव की मात्रा क्या थी, आरंभ में ए द्रव का मात्रा था रेशियो 7। तो ये रेशियो 7 किसके बराबर होगा, 21/4 गुना क्या कर देंगे 7, और ये किसके बराबर होगा 7 7 दूना 14/4 लीटर के बराबर होगा। और इसको अगर हम फ्रैक्शन में ले जाते हैं, है ना, ये फ्रैक्शन में है, इसको और अगर हम सॉल्व करें तो क्या क्या निकल के आएगा, 4 तिया 12 और 6 चौक 24, 3/4 लीटर। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया। 36.3/4 लीटर ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है। मतलब शुरुआत में ए द्रव की मात्रा क्या थी, तो 36.3/4 लीटर ए द्रव की मात्रा थी। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन के ऊपर काम करना था। फटाफट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर इसको समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा, दोबारा से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे और देखेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन आगे आपको दिखेगा, तो इसको समझना है ताकि आगे के क्वेश्चन के ऊपर आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तरीके का बात कर रहा है आपसे। क्या बात कर रहा है, कहता है कि 136 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को 141 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय के साथ 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य बताइए क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप खुद से भी इस क्वेश्चन का जवाब निकाल सकते हैं। आइए थोड़ा सा हम गाइड कर देते हैं। 2 प्रकार का आपके पास चाय है। 56 क्वेश्चन नंबर के अंदर जो बात कहा जा रहा है, एक चाय कैसा है 136 रुपये प्रति केजी वाला, और दूसरा जो है वो कैसा है, दूसरा है 141 रुपये प्रति केजी वाला चाय है। अब क्वेश्चन कहता है कि दोनों को किस अनुपात में आपस में मिला दिया जाता है, तो क्वेश्चन कहता है कि 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये पहला वाला चाय अगर 2 केजी होगा, दूसरा वाला चाय क्या होगा 3 केजी होगा। आप यहां से रेशियो को हटा दीजिए, आप सिंपली ऐसे ही सोचिए, ठीक है। अगर हम इस आधार पे देखें तो 136 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 यानी कि 272 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे 3 केजी का दाम कितने के बराबर हो जाएगा, 3 और 4 42 यानी कि 423 रुपये के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के हम पता कर लेते हैं। तो 2 केजी यहाँ पे और 3 केजी यहाँ पे, यानी कि टोटल क्या हो गया 5 केजी का दाम कितने के बराबर होगा। अब हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे 5 आएगा, और 2 को 7 के साथ जोड़ेंगे 9 और 4 2 6 यानी कि 695 रुपये निकल के आ गया। अब जरा सा यहाँ पे समझिएगा कि ये 695 रुपये हमारा क्या निकल के आया, 2 केजी और 3 केजी यानी कि टोटल 5 केजी का दाम निकल के आया। और 5 केजी का दाम यदि 695 रुपये के बराबर है, तो अब सवाल यहीं पे उठता है कि 1 केजी का दाम क्या होगा। आप इसी में 5 से भाग दे दीजिए, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 केजी का दाम निकल के आ जाएगा। और यही बात क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि 1 किलोग्राम मिश्रण का मूल्य बताइए। अब अगर हम इसको कट कर दें इसके साथ तो क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 139 रुपीज पर केजी हमारे सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। और इस तरीके से आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते थे। बड़ा ही मामूली सा क्वेश्चन था, आप इस हिसाब से इसके ऊपर काम करेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को, क्या सिचुएशन है। कहता है कि एक पीपे में 3:1 के अनुपात में दूध पानी का मिश्रण है। पीपा मतलब सिंपली आप बर्तन समझिए, फ्लास्क समझिए। इसके अंदर कहा जा रहा है कि मिल्क और वाटर का जो रेशियो है उसका हिसाब किताब क्या है, तो 3:1 इस हिसाब में मिल्क और वाटर का रेशियो आपसे शेयर किया जा रहा है। कहता है मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो, 1:1 का अनुपात हो जाए। नोटिस करना है हमको लैंग्वेज के ऊपर। इससे पहले के क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही B प्रकार का तरल डाल दिया जाता है। यहाँ कहा जा रहा है कि मिश्रण का कौन सा हिस्सा इसमें से निकालकर उतना ही मात्रा में क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए।
ताकि अनुपातिक संबंध क्या हो जाए, 1:1 का हो जाए। इसका मतलब यहाँ पे जो आपसे बात किया जा रहा है, मिश्रण का कौन सा हिस्सा निकालने की बात की जा रही है, मतलब जो निकलेगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में निकलेगा, है ना। और इसको समझने के लिए हम लोग करते क्या हैं, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक डेटा और होना चाहिए था जो है नहीं, क्या, तो टोटल मिश्रण क्या है। और अगर ये नहीं है तो हम लोग इसको एज्यूम करेंगे, और एज्यूम किस प्रकार से करेंगे अब आप इसको देखिएगा। ये हमारा शुरुआत का रेशियो है, हम लोग देखेंगे सम ऑफ रेशियो किसके बराबर आता है, सम ऑफ रेशियो 4 के बराबर आता है। अब आप 4 से कटने वाले किसी भी नंबर को आप टोटल बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं कि हमारे पास टोटल मिश्रण कितना था, तो टोटल मिश्रण 8 लीटर है। ये 4 से कटने वाला सिंपल सा नंबर है। अब आप इसके ऊपर काम स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि इसका जितना हिस्सा निकाला जाता है उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इसका मतलब टोटल पहले भी 8 लीटर था और अब भी 8 लीटर होगा। इसका मतलब टोटल मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है। जरा सा यहाँ पे नोटिस कीजिए, टोटल कितने के बराबर होगा, रेशियो 4 के, और यहाँ पे टोटल किसके बराबर होगा, रेशियो 2 के। कट कर दीजिए इसको 1 और इसको 2, ये हमारा कट हो गया और क्या निकल के आ गया, 2:1। और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों में टोटल आपका बैलेंस हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, और इसको कट करके हटा दीजिए। अब आप इस इंफॉर्मेशन को रीड कीजिए। कहता है कि दूध पहले क्या था, रेशियो 3, हो क्या गया, रेशियो 2, यानी कि दूध की मात्रा घट रही है। अब देखिएगा पानी, पहले पानी क्या था, रेशियो 1, हो क्या गया, रेशियो 2, यानी कि पानी की मात्रा बढ़ रहा है। किस तरह का चेंजिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, 1:1 रेशियो का चेंजिंग दिख रहा है। हमको मिल्क के ऊपर फोकस करना है। मिल्क क्या था, रेशियो 3, हो क्या गया, रेशियो 2, यानी कि रेशियो 1 से डिक्रीज किया है। और अगर मिल्क घटा है रेशियो 1 से, तो हमारा यहाँ पे प्राइम टारगेट यही होगा कि रेशियो 1 कितने के बराबर है, इस वैल्यू को पता करना। और इसको पता करने के लिए हमको क्या करना है, तो हमारे पास एक डेटा हम पहले से जूम करके चल रहे हैं कि हमारा टोटल मिक्सचर कितना है, 8 लीटर, और सम ऑफ रेशियो टोटल को इंडिकेट करता है। इसका मतलब यहाँ पे सम ऑफ रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो 4। तो इसका मतलब रेशियो 4 किसके बराबर होगा, 8 लीटर के, तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा, 2 लीटर के। इसको हम रफ में कर लेंगे और हम कहेंगे कि रेशियो 1 किसके बराबर है, 2 लीटर के बराबर है। यानी कि दूध जो घट रहा है, कितने से घट रहा है, 2 लीटर से दूध आपका घट रहा है। अच्छा, दूध अगर 2 लीटर से घट रहा है तो यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि शुरुआत में जो निकाला गया था, मिश्रण निकाला गया था या फिर सिर्फ दूध निकाला गया था। यानी कि दूध नहीं बल्कि मिश्रण निकाला गया था। और अगर मिश्रण निकाला गया था, उस मिश्रण के अंदर दूध 2 लीटर था, तो सवाल यह उठता है कि जो निकाला गया था वो टोटल क्या था, तो वो टोटल होगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि रेशियो 3 किसके बराबर। अब हम यहाँ से एक नए सिरे से सोचेंगे, रेशियो 3 किसके बराबर, 2 लीटर के। अगर रेशियो 3 2 लीटर के बराबर है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि रेशियो 4 किसके बराबर होगा, रेशियो 4 होगा 2/3 गुना 4, यानी कि 8/3 लीटर के बराबर होगा। यानी कि शुरुआत में जो निकाला गया था वो क्या निकाला गया था, वो निकाला गया था 8/3 लीटर। और इसी 8/3 लीटर को हमको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, जो है उसको आप ऊपर रखिए, अब बटे क्या कर देंगे, बटे टोटल, ये इसके साथ कट गया। अब आपका क्या निकल के आ जाएगा, 1/3 भाग। यानी कि शुरुआत में जो निकाला गया था वो टोटल कितना मिश्रण निकाला गया था, 1/3 हिस्सा मिश्रण निकाला गया था। और इस तरीके से हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं, है ना। हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो आप लोग इसको समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, है ना। और इस हिसाब से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। फटाफट वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा ताकि फैले और लगे कि हाँ एक नया टीचर भी आपके सामने अवेलेबल है जो कि आपके समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि टीचर नया नहीं, टीचर तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नया है ना। ये समझने वाली बात है, टीचर तो काफ़ी पुराना है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या चीज़ है, नया है। ये शुरुआत अभी तो शुरुआत ही हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन आपका कहता है क्वेश्चन नंबर 60। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है समझेंगे। किसी 729 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात बता दिया गया। क्या है? एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा बताएं। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए, आपके पास टोटल मिश्रण है 729 लीटर और ये 729 लीटर क्या है? तो क्वेश्चन कहता है कि दूध और पानी दोनों है। इसमें दूध और पानी का हिसाब किताब क्या है? 7:2। इस हिसाब किताब में दूध और पानी है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, प्राप्त करना है। आप हमको बताइए इसमें कितना पानी मिला दें ताकि ये स्थिति क्रिएट हो जाए। अब आप समझ गए होंगे क्या मुद्दा है और किस हिसाब से काम करना है। चलिए हम लोग देखते हैं। अभी देखिए, अगर हम इसमें बाहर से पानी मिलाने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि रेशियो बदलना चाहिए किसका? सिर्फ पानी का, और दूध को कांस्टेंट रहना चाहिए। जरा सा आप यहाँ नोटिस कीजिए, दूध सही में कांस्टेंट है, और अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये रेशियो ऑलरेडी पहले से बैलेंस है। और अगर रेशियो पहले से बैलेंस है तो हमको इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना नोटिस करेंगे कि पहले पानी कितना था, रेशियो 2 हो क्या गया, रेशियो 3, तो पानी कितने से बढ़ रहा है? रेशियो 1 से। आप कहते हैं कि पानी बढ़ रहा है रेशियो 1 से, रेशियो 1 से पानी बढ़ रहा है, यानी कि हमारा टारगेट यही है रेशियो 1 का वैल्यू पता करना। ये रेशियो 1 कितने के बराबर होगा? अब हम लोग जरा सा इस बात को समझते हैं। शुरुआत में हमारे पास मिश्रण कितना था? 729 लीटर मिश्रण था, यानी कि सम ऑफ रेशियो किसके बराबर होगा? यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकालेंगे, 7 2 9, रेशियो 9 होगा 729 लीटर के बराबर। तो इसका मतलब रेशियो 1 किसके बराबर होगा? रेशियो 1 होगा 729/9 लीटर, और इसको कट कर दीजिए तो क्या निकल के आ गया? 81, यानी कि 81 लीटर। रेशियो 1 का वैल्यू क्या निकल के आता है? 81 लीटर। इसका मतलब इसके अंदर पानी मिलाना पड़ेगा, और कितना पानी मिलाना पड़ेगा? 81 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। जब आप 81 लीटर पानी मिलाएंगे तो आपका अनुपातिक संबंध मिल्क और वाटर के बीच क्या होगा? 7:3 का डेवलप हो जाएगा, और इस हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है ना। तो बड़ा ही सिंपल सा सिचुएशन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आप काम कर सकते हैं। फटाफट इसको कॉपी कीजिए और चलिए हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, है ना। अपने लक्ष्य के तरफ, लक्ष्य के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। इसके अंदर देखिए क्या कहता है। कहता है किसी मिश्र धातु में जास्ता और तांबा का अनुपात क्या है? Zn और Cu, इसका रेशियो दे रखा है, 1:2 है। ठीक है, एक दूसरा ये कोई मिश्र धातु है, ये पहला सपोज करते हैं। एक दूसरा मिश्र धातु भी आपसे शेयर कर रहा है, अलॉय शेयर कर रहा है, जिसके अंदर रेशियो क्या है? 2:3 का रेशियो है, यही Zn और Cu का। और इन दोनों एलवाई को आपस में मिलाना है। अब कहता है कि नया मिश्रण बनाया जाए जिसमें दोनों का अवयव क्या होना चाहिए? 5:8 के रेशियो में होना चाहिए। मतलब इन दोनों को मिलाएंगे और तीसरा मिश्रण तैयार करेंगे जहां का अनुपातिक संबंध क्या होगा? 5:8 का रेशियो यहाँ पे डेवलप होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, इसको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यानी कि देन इन व्हाट रेशियो बोथ द एलवाई बी मिक्स्ड टू फॉर्म ए न्यू एलवाई, है ना। ये सिचुएशन है यहाँ पे। तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं। इस तरह के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे बेस्ट जो हम लोगों के पास मेथड होता है वो क्या होता है? एलिगेशन मेथड। हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं, एलिगेशन के थ्रू काम करना हम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलिगेशन के थ्रू किस हिसाब से काम करेंगे। आप या तो Zn को पकड़िए या फिर Cu को पकड़िए, दोनों में से किसी एक एलिमेंट के आधार पे काम कीजिए। सपोज कीजिए कि हम Zn के आधार पे काम करते हैं यहाँ पे, और अगर हम Zn के आधार पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इस रेशियो को देख के बताइए कि इसके अंदर Zn की मात्रा क्या है। तो Zn की मात्रा 1 है, और एक अगर हम बोले Zn की मात्रा रेशियो में क्या है तो रेशियो 1, लेकिन Zn की मात्रा फ्रैक्शन में क्या होगा? तो जो है वो बटे टोटल का मतलब है सम ऑफ रेशियो, बटा कर दीजिए 3, तो 1/3 क्या हो गया? Zn हो गया। अब आप दूसरे वाले मिश्रण में देखिए Zn की मात्रा क्या है, और Zn की मात्रा किस फॉर्म में बताना है? फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो हम कहेंगे 2 सम ऑफ रेशियो, यानी कि 2/5 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका Zn हो जाएगा। और इस दोनों को
मिलाने के बाद जो नया मिश्रण तैयार होता है उसके अंदर Zn की मात्रा क्या है? Zn की मात्रा 5/8 5 13 दोनों को जोड़ देना है, तो ये हमारा नया Zn, नया यानी कि Zn का मात्रा निकल के आ गया। अब ये पहला वाला मिश्रण था और ये दूसरा वाला एल्वाय था, दोनों को मिलाया, ये तीसरा बन के तैयार हो गया। अब हमको यही पता करना है कि इसको किस हिसाब से मिलाया गया। हम कौन से फॉर्मेट को पकड़ लिए? एलिगेशन के फॉर्मेट को पकड़ लिए और इस फॉर्मेट के आधार पर बड़ी सहजता से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अभी क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पे राइट डाउन करना है। 13 और 3 दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 39 आएगा। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 13 ऊपर हो जाएगा 13, 13 से इसमें डिवाइड करेंगे आपका 3 ऊपर हो जाएगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15, 13 और 15 दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और इसी तरीके से 13 और 5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 65 यहाँ पे आएगा। 13 से इसमें भाग देंगे 5, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, इसमें 5 से भाग देंगे 13, 13 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा? 26, 26 और 25 दोनों के बीच का अंतर क्या आएगा? 1 का अंतर आएगा। अब फटाफट इसको कट कर दीजिए। 13 से कट करेंगे 3 बार में, 13 से कट करेंगे 5 बार में। अब आप इसका रेशियो जनरेट कर दीजिए, 3 को इधर गुना कर दीजिए, 5 को इधर, तो क्या आएगा? 3:10। ये आपके सवाल का जवाब निकल के आ जाता है। यानी कि हमको इसको किस अनुपात में मिलाना था? 3:10 के रेशियो में मिलाना था। अगर हम इसको 3:10 के रेशियो में मिलाते तो स्थिति क्या क्रिएट होता है? जो क्वेश्चन के अंदर कहा गया, इसको मिलाने के बाद Zn और Cu का जो अनुपातिक संबंध बन के तैयार होगा वो क्या बन के तैयार होगा? 5:10 का अनुपातिक संबंध बन के तैयार होगा। इस हिसाब से यहाँ पे काम करना था और काम करते हुए आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच सकते थे। ठीक है, चलिए हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए एकदम जोरदार मेहनत कीजिए, आपके सामने समूचा दुनिया है प्राप्त करने के लिए। आप कुछ भी अपने क्षमता के हिसाब से प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है गरीबों के लिए, है ना। शिक्षा ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिस माध्यम के आधार पे आप बड़ा से बड़ा सितारा तोड़ ला सकते हैं अपने जीवन के अंदर। आप अंबानी का औलाद थोड़े ही हैं, आप अदानी के वंशज थोड़े ही हैं, है ना। आपको तो अपने कर्मों के आधार पे आगे बढ़ना है, और अगर कर्मों के आधार पे आगे बढ़ना है तो शिक्षा सबसे सहज तरीका है ना। एकदम आराम से घर में बैठिए और काम कीजिए, जाके एक दिन एग्जाम दे देना है, बात खत्म, आपका परिणाम आपके सामने होगा, है ना। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से इंसान का क्या निकल के आता है? परिणाम निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या शेयर करता है? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 हमसे कह रहा है, अभी 62 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग काम करने जा रहे हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहता है। कहता है किसी मर्तवान में, मर्तवान मतलब होता है जार, हिंदी नाम से घबराना नहीं है, ठीक है, नाम थोड़ा सा भयावह कई बार दिखता है। किसी मर्तवान में ए तथा बी द्रवों का अनुपात 4:1 के अनुपात में है। अभी देखिए यहाँ पे द्रव कौन कौन सा है? एक है ए, दूसरा है बी। दोनों का रेशियो रिलेशन क्या है? 4:1 का रेशियो रिलेशन है, ठीक है। कहता है 10 लीटर मिश्रण निकालकर उसके बदले 10 लीटर द्रव बी डालने पर मर्तवान के मिश्रण में यह अनुपात 2:3 में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालना है। अब आपको याद आ रहा होगा हमारे बात, है ना। इसमें से 10 लीटर हम मिश्रण निकालने की बात कर रहे हैं, और 10 लीटर मिश्रण निकालने के बाद इसके अंदर क्या डाल देना है? 10 लीटर बी प्रकार का तरल डाल देना है इसके अंदर। और जब हम बी प्रकार का तरल इसके अंदर 10 लीटर डाल देंगे तो उस कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि ये अनुपात बदल कर क्या हो जाएगा? 2:3। ये अनुपात बदल कर हो जाएगा, है ना। अब आप नोटिस कीजिएगा इन बातों को, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम? मिश्रण निकालने की बात हो रही है, कितना? 10 लीटर। डालने की बात हो रही है, कितना? 10 लीटर। लेकिन क्या? तो सिर्फ और सिर्फ बी डालने की बात हो रही है। यानी कि आप 10 लीटर निकाल रहे हैं, 10 लीटर डाल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि टोटल इसका जो पहले था वही होगा। और अगर टोटल जो पहले था वही होगा तो इसका मतलब साफ है अनुपातिक योग, सम ऑफ रेशियो क्या होना चाहिए? ऊपर नीचे दोनों रेशियो में सेम होना चाहिए। आइए देखते हैं हम, सेम है क्या? 4:1 5 सेम है। और यहाँ पे सेम है क्या? 4 2 3
3, 2 3 5 यहाँ पे सेम है। और यदि सम ऑफ रेशियो सेम है तो इसका मतलब डेटा ऑलरेडी पहले से बैलेंस है, आपको डेटा को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा इसके ऊपर काम कीजिए। हम क्या सोचेंगे, हम कुछ इस प्रकार से सोचेंगे, ए पहले क्या था रेशियो 4, हो क्या गया रेशियो 2, कितने से घट रहा है रेशियो 2 से घट रहा है। बी पहले क्या था रेशियो 1, हो क्या गया रेशियो 3, कितने से घट रहा है रेशियो 2 से घट रहा है। यानी कि परिवर्तन किस तरह का दिख रहा है, रेशियो 2 का परिवर्तन दिख रहा है। हम जरा सा फोकस करेंगे किसके ऊपर, ए के ऊपर। ए के साथ क्या चल रहा है, रेशियो 4 था रेशियो 2 हो गया, रेशियो 2 से घट रहा है, हमको इसी रेशियो 2 का वैल्यू चाहिए। और क्वेश्चन कहता है कि इसमें से निकाला गया था, तो क्या निकाला गया था, तो क्वेश्चन कहता है कि 10 लीटर मिश्रण निकाला गया। हमको यह समझना है कि 10 लीटर मिश्रण के अंदर ए की मात्रा क्या होगी, और ए की मात्रा क्या होगी। ए की मात्रा समझने के लिए हमारा इसको रेशियो को देखना पड़ेगा। यहाँ पे ए का रेशियो, यहाँ पे ए का रेशियो क्या है रेशियो 4। अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 4/5, यानी कि इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 से, और ये आ गया 2, यानी कि 8 लीटर। कहने का मतलब साफ है, जो 10 लीटर मिश्रण निकाला गया था उस 10 लीटर मिश्रण के अंदर ए की मात्रा क्या थी, ए की मात्रा 8 लीटर थी। ये बात क्लियर हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कहता है कि वर्तमान में द्रव ए की आरंभिक मात्रा बताइए, यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए आपको फाइंड आउट करना है। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए क्या है, तो रेशियो 4। अगर रेशियो 2 हमारा 8 लीटर के बराबर है तो रेशियो 4 किसके बराबर होगा, 16 लीटर के बराबर होगा। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाता है। इस हिसाब से आप क्वेश्चन के जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे, दोबारा से देखा गया। वाकई थोड़ा सा एक लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको इस रूप में देखेंगे और इस रूप में देख करके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने पे आप बड़ी आसानी से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिटा दें। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम मन लगा के बस पढ़ते चले जाइए, आगे बढ़िए, फटाफट कॉपी कीजिए, रिवीजन करते रहिएगा पीछे का, और हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देना है वीडियो को, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, ताकि हमारा भी थोड़ा सा रुतबा कायम हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या शेयर कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 63। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63। इसके अंदर क्या बात है, कहता है कि एक ग्लास में दूध पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। एक दूसरा ग्लास है जिसके अंदर यही दूध पानी क्या है 6:1 के रेशियो में है। दोनों ग्लास के मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। मतलब समझ में आ गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है। कहाँ पे हम लोग पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 61। इस सवाल का जवाब आप लोग खुद से देंगे और कमेंट में देंगे इस सवाल का जवाब। हम देखेंगे कि आप लोग सक्षमता से इसको बना पाते हैं या नहीं। पहले जो होमवर्क दिया गया था, पहले जो सवाल दिया गया था बनाने के लिए, कई सारा बच्चा बहुत बेहतरीन उसमें रिस्पॉन्ड किया है। कुमकुम कुमारी है, RK है ना, ये सबके द्वारा उसके ऊपर काम किया गया है। इस सवाल का भी जवाब देंगे आप, और हम लोग चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर किस तरह का सिचुएशन है, कहता है 60 लीटर के किसी मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 2:1 है। उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 1:2 हो जाए। आप चाहें तो मुजबानी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, हम पहले ऑलरेडी सिखा चुके हैं, शेयर कर चुके हैं। बड़ी सहजता से आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। टोटल मिश्रण कितना है, सबसे पहले इसको नोटिस कीजिए, 60 लीटर। कहता है कि मिल्क और वाटर दोनों का रेशियो क्या था, 2:1 है ना। अब कहता है कि कितना पानी मिला है, कि ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 के बराबर ये रेशियो हो जाएगा। क्या मिलाने की बात की जा रही है, पानी मिलाने की बात की जा रही है। इसका मतलब रेशियो बदलेगा किसका, सिर्फ पानी का। यानी कि दूध क्या रहेगा, दूध कांस्टेंट रहेगा। और यदि दूध कांस्टेंट है तो जरा सा डेटा चेक कीजिए, क्या सही में दूध कांस्टेंट है। पहले दूध क्या था, रेशियो 2, अब क्या हो गया रेशियो 1। इसको होना क्या चाहिए था, सेम। ये सेम है नहीं तो करेंगे कैसे, इससे ऊपर गुना कर दीजिए, इससे नीचे। अगर हम इससे ऊपर गुना करेंगे, 1 से गुना करने पे एज इट इज रहता है डाटा, और 2 से जब हम इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये पुराना डाटा कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब आप देखिए दूध यहाँ पे क्या था, रेशियो 2, यहाँ पे रेशियो 2, यानी कि दूध के मान में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ। क्वेश्चन भी बोल रहा था कितना पानी मिला
मिलाया जाए, इसका मतलब बाहर से इसमें मिलाया गया, क्या मिलाया गया? पानी। अब यहाँ पे पानी देखिए, रेशियो 1 पहले था और हो गया रेशियो 4, कितने से बढ़ा पानी? रेशियो 3 से बढ़ा, यानी कि हमारा मकसद क्या है? रेशियो 3 का वैल्यू जनरेट करना हमारा मकसद है। ये रेशियो 3 कितने के बराबर होगा ये पता करना है, और इसके लिए एक एडिशनल डाटा दिया हुआ है, टोटल क्या है? टोटल 60 लीटर, सम ऑफ रेशियो टोटल के बराबर। यहाँ पे देखिए सम ऑफ रेशियो क्या है? 2 1 3। रेशियो 3 अगर 60 लीटर के बराबर होगा तो रेशियो 1 कितने के बराबर होगा? 1 कितने के? हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं हमको, हम सीधा काम करेंगे। रेशियो 3 अगर 60 लीटर के बराबर है तो निकालना क्या है? रेशियो 3 ही निकालना है, रेशियो 3 ही निकालना है। तो ये रेशियो 3 किसके बराबर होगा? 60 लीटर के बराबर, यानी कि 60 लीटर मिश्रण है, और जो रेशियो कहा गया है अगर आपको वो डेवलप करना है तो 60 लीटर ऊपर से पानी मिलाना पड़ेगा, और जब 60 लीटर ऊपर से पानी मिलाएंगे तब जाके ये फंडा क्लियर होगा, है ना? बात समझ में आई? क्या सिचुएशन? क्वेश्चन कहता है 65 नंबर का, एक बर्तन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5:2 है तथा बर्तन बी में 8:5 के अनुपात में। तदनुसार उन बर्तनों के मिश्रणों में से किस अनुपात में मिश्रण निकालकर मिला दिया जाए कि उसमें अम्ल और पानी का अनुपात 9:4 हो जाएगा। यानी कि सेम क्वेश्चन, वही आपका 61 नंबर क्वेश्चन जो है, और ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग इसका जवाब देंगे, कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर कितने के बराबर आता है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी की मात्रा क्या है? 4:3 और 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों से बर्तन सी में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी हो जाए। ये भी क्वेश्चन वही है ना? इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोगों को खुद से निकालना है, और खुद से निकाल के डिट्टो सेम क्वेश्चन है। जो बात समझाया गया क्वेश्चन नंबर 61 में, वही काम आप यहाँ पे कर दीजिए, आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग अब मिलते हैं दोबारा अगले क्लास के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ से आगे के क्वेश्चन के ऊपर काम करेंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन का वादा हम आपसे निभाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, और साथ साथ हमारे चैनल को दोस्तों के बीच फैलाइएगा, दोस्तों से शेयर कीजिएगा, है ना? वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।